हेलो दोस्तों, मैं हूं कृषा और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी की ओर। यह कहानी है एक गांव की। गांव के बाहर स्थित पुराना पीपल का पेड़ अपनी जड़ों को जमीन में गहरी फैलाए हुए था। उस पेड़ के नीचे बैठकर हर शाम बूढ़े लोग गांव की कहानियों में खो जाते थे। लेकिन गांव में एक ऐसी कहानी थी जिसे हर कोई सुनना तो चाहता था, मगर सुनने के बाद रात भर सो नहीं पाता था। यह कहानी थी चौधरी हवेली की, जहाँ कभी एक बूढ़ी औरत का शव मिला था। लोग कहते थे कि वह अब भी जिंदा है, कम से कम उसकी आत्मा तो है, और वह अक्सर दोपहर के वक्त गांव वालों को परेशान करने के लिए आती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम था राम दुलारी। सालों पहले गांव में उसका अपना दबदबा था। हर किसी के काम में टांग अड़ाना उसका सबसे मनपसंदीदा काम था, और सबको अपने हिसाब से चलाना और बुरे वक्त में लोगों को ताना देना उसकी आदत थी। गांव वाले उससे डरते थे, मगर उसकी मौत के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ेगी। राम दुलारी की मौत भी रहस्यमय थी। एक दिन अचानक चौधरी हवेली में उसकी लाश पाई गई थी। उसका चेहरा पीला और कपाल से खून बह रहा था। गांव वालों ने उसे एक दुर्घटना मानकर उसे बिना कोई पूछताछ के दफना दिया, परंतु उसके मरने के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। दोपहर के समय जब सूरज अपने चरम पर होता था और हर कोई अपने काम में व्यस्त होता था, तब गांव वालों को ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। एक काली छाया जो धीरे धीरे उनके पास आ रही है। पहली घटना मोहन के साथ हुई। मोहन गांव के मंदिर का पुजारी था। उस दिन वह दोपहर के समय मंदिर की सफाई कर रहा था। जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का घंटा बजाने की कोशिश की, उसकी आवाज़ गूंजने से पहले ही अचानक बंद हो गई। मोहन ने महसूस किया कि मंदिर के आसपास का पूरा वातावरण भारी हो गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। तभी उसने सुना, क्या तुम मुझे भूल गए? ये वही आवाज़ थी जिसे मोहन ने कई साल पहले सुनी थी। राम दुलारी की आवाज़। वह डर से कांप गया और तुरंत मंदिर से बाहर भाग गया। इस घटना के बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी कि राम दुलारी की आत्मा वापस आ गई है। गांव वाले उसे दोपहर की छाया कहने लगे। एक के बाद एक गांव के लोगों को उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। कोई खेत में काम कर रहा होता तो अचानक किसी अदृश्य शक्ति से उसके औजार हाथ से गिर जाते। कोई अपने घर के बाहर बैठा होता तो उसकी परछाई में कोई और परछाई जुड़ जाती, काली घनी और डरावनी। राम दुलारी की आत्मा केवल दोपहर के समय ही सक्रिय होती थी। गांव वाले इसे समझने लगे थे और दोपहर में जितना हो सके घरों से बाहर जाने से बचने लगे थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी घटना घटी। लक्ष्मण, जो गांव का सबसे साहसी आदमी था, इस आत्मा की कहानियों को बकवास समझता था। उसने गांव वालों के सामने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, मरने वाले कभी वापस नहीं आते। मैं आज चौधरी हवेली जाऊंगा और देखूंगा कि सच में कुछ है या नहीं। उस दोपहर को लक्ष्मण
अकेली चौधरी हवेली चला गया। हवेली अब एक वीरान खंडर बन चुकी थी। दीवारों पर तो धूल जमी और टूटे हुए दरवाजे हवेली की बदहाली की गवाही दे रहे थे। लक्ष्मण ने कदम रखा और अंदर चला गया। हवेली के भीतर हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे चारों ओर से कोई उसे घूर रहा हो। अचानक हवेली के बड़े हॉल में उसने एक परछाई देखी, राम दुलारी की। उसकी आंखें लाल हो गई और वह बिना कुछ करे लक्ष्मण की ओर बढ़ने लगी। लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। तुम मुझे याद करते हो लक्ष्मण? राम दुलारी की आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी। लक्ष्मण ने देखा कि उसकी आंखें थम रही है और उसकी सांसें अब जवाब दे रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले दिन गांव वालों ने चौधरी हवेली के पास लक्ष्मण की लाश देखी। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था और उसकी आंखें खौफ में खुली थीं। ये घटना सुनते ही गांव में और भी खलबली मच गई। अब किसी में साहस नहीं था कि वह चौधरी हवेली के पास भी जाए। लेकिन राम दुलारी की आत्मा केवल हवेली तक सीमित नहीं थी, वह गांव की गलियों में घूमने लगी थी। लोग उसे देखने लगे, परंतु कोई उसकी नजरों से बच नहीं पाता। खासकर दोपहर के समय जब गांव वाले अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते, तब भी उन्हें घर की दीवारों के पार उसकी आवाज़ सुनाई देती, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं गई। एक दिन गांव की एक औरत विमला अपनी छोटी बेटी के साथ दोपहर के समय गांव के तालाब की ओर जा रही थी। अचानक उसने देखा कि पेड़ों के पीछे कोई खड़ा है। वही परछाई, वही लाल आंखें। वह डरकर भागने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो विमला? क्या तुम मुझे भूल गई? विमला ने देखा कि उसकी परछाई अब राम दुलारी की परछाई से बन चुकी है। उसने अपना बच्चा गोद में उठाया और जितनी तेजी से भाग सकती थी वह भागने लगी। गांव में डर इतना बढ़ गया कि लोग अब दिन में बाहर जाने से भी कतराने लगे। खेत सूने हो गए, गलियां खाली रहने लगी और मंदिर में घंटियां बंद हो गई। हर दोपहर गांव एक सुनसान जगह में तब्दील हो जाता, जहां केवल राम दुलारी की परछाई मंडराती रहती। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि कोई उपाय करना होगा। वे लोग एकत्र हुए और पंडित जी से पूछने गए कि इस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। पंडित जी ने कहा, ये आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन इसकी मृत्यु में कोई अधूरापन है। इसका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ और इसलिए ये अब भी भटक रही है। गांव वाले पंडित जी की बात मानकर चौधरी हवेली के पास गए और वहाँ एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने राम दुलारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, परंतु जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ एक तेज हवा चली और हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अदृश्य निगाहें अब भी उन्हें देख रही हैं। अगली दोपहर सबको उम्मीद थी कि अब राम दुलारी की आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जब सूरज ढलने लगा और गांव में दोपहर का सन्नाटा छाया, तभी फिर से वही काली परछाई दिखने लगी और उसके साथ फिर वही आवाज़ आई, तुम लोग मुझे कभी भूल नहीं सकती, मैं अब भी यहाँ हूँ। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई।
लेकिन गाँव वालों का डर और भी गहरा हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जानने के लिए कि आखिर राम दुलारी की आत्मा चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है, वह लोगों को कब तक इस तरह से परेशान करेगी, इंतज़ार कीजिए अगले अध्याय का। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर होता क्या है, राम दुलारी की आत्मा का मकसद क्या है। Google